नाश्ता। आज मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और अब वीडियो बना रही हूँ। नाश्ता वगैरह कर लिया है हमने। तो नाश्ते में वही पापे मंगवाए थे और जो है क्या कहते हैं पराठा था और मलाई थी, मलाई निकाली थी आज, तो इसी का नाश्ता करा है। और अब अल्लाह का शुक्र है काम वाम हो गया है। बस मुझे बर्तन धुलने होते हैं, मेरी जिम्मेदारी बर्तन वाली होती है, तो मैं बस बर्तन धो लूँ, फिर उसके बाद मुझे जाना है काम करने के लिए और सर्विस पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके टाइमिंग पूरे हो गए तो अब महीना पूरा हो गया तो अब काम करना। और सबके यहाँ शादियाँ हैं, स्टार्ट है, तो शादियों की वजह से भी बुकिंग मेरी पहले से हुई थी और ज़रा 3-4 दिन हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत बेहतियाती करी है, तो मेरे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा, बहुत बुरी तकलीफ़ हो रही है, जैसे पहले हो रही थी फिर से बुरी हो गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं काम की वजह से। काम है तो सब कुछ है, क्या करें भाई, मजबूरी है, तो उसके कमाने खाने वालों का यही मसले मसाइल होते हैं। बस आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक जल्दी से ठीक हो जाए। और ये है कि बस क्या बोलूँ, कुछ समझ में भी नहीं आता। जाहिर सी बात है भाई, काम करेंगे तो फिर आगे हर चीज़ देखेंगे। काम के बगैर कुछ नहीं। महंगाई ने बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कर दिया हर किसी बंदे को। हर कोई बंदा रो रहा है महंगाई से, परेशान आ चुका है। और ब्लॉग के अंदर आवाज़ खिलवा दी तो मैं ज़रा जा नहीं पा रही थी, क्योंकि सदर जाऊँगी, सदर से जो है मैं लेकर आऊँगी माइक वगैरह और जो है लाइट्स वगैरह थोड़ी सी मोबाइल के लिए। अब ये है कि मोबाइल आ गया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि मैं अब लेकर आऊँगी इसका सामान थोड़ा सा जाकर, ताकि जो है वीडियो में आवाज़ वगैरह सही आए। क्योंकि हम लोग पंखा वगैरह खोलते हैं या नलका खोल रहे होते हैं ना, फिर हमारी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही होती है सही से। और अब ये है कि ज़रूरी होता है काम के साथ साथ ही वीडियो बना लेते हैं, ताकि फिर आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर भी हो जाती है हमारी, कि हमने आज की रूटीन में ये करा ये करा। और गब्बू हमारा बहुत कबाड़ा कर रहा है हद से ज़्यादा, तो उसको भी हम देख रहे हैं बार बार कि वो क्या कबाड़े मचा रहे हैं। अच्छा, मेरी बहन के भी यही वाला दर्द उठा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके भी बहुत फ़र्क हुआ है उससे ज़्यादा माशाल्लाह से। अभी मेरी उससे बात हुई है, मैं उसको यही बता रही थी, पूछ रही थी उससे, तो उसने मुझे यही बोला है कि मेरे हद से ज़्यादा फ़र्क हुआ है माशाल्लाह से। मैं दवाई भी प्रॉपर खा रही हूँ, उसको भी बहुत फ़र्क हुआ है। कह रही थी भाई मेरी जान सुकून में आ गई, वरना तो मैं मतलब रो रही थी, इतना ज़्यादा दर्द था, वो चल फिर भी नहीं पा रही थी बेचारी, लेकिन उसके भी बहुत फ़र्क हुआ है मेरी तरह। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना बेहतर कर दिया, आगे और भी बेहतर कर देगा। बकरों की घास रखी हुई है, अभी उधर जानी है, ये फिर ये सफाइयाँ स्टार्ट करेगी हुरैन। और मैं तो बस निकल रही हूँ, तैयारी वगैरह करके अभी दिखाऊंगी आपको, अगर दिखा पाई तो, क्योंकि देर हो गई है पहले फिर जहाँ जाना है। तो वो बच्ची भी आई हुई है बहरिया टाउन से काम करवाने के लिए, जाहिर सी बात है अभी मैं इतनी दूर जा नहीं सकती, तो वहाँ जा रही हूँ, नन के घर जा रही हूँ। नन की बेटी की शादी बहरिया टाउन में हुई है, तो मुस्कान आई हुई है, तो उसकी सर्विस करने जा रही हूँ, जाहिर सी बात है। अब वो बच्ची मेरी वजह से आई है कि मैं आप जाहिर सी बात है नहीं आ सकती, तो फिर मैंने बोल दिया भाई मैं अभी दूर का सफ़र तो नहीं कर सकती, तो अब जा रही हूँ वहाँ पे उसका काम करने के लिए इंशाल्लाह। फिर जो है आकर घर पे थोड़ी देर खाने वाने का देखूँगी, फिर एक जगह काम करना है वो करने जाना है, बच्ची का गोली मार। बस यही चल रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह घर बैठ के रोज़ी दे रहा है। हुनर हाथ में होना चाहिए, हुनर है तो आपकी जीत है, वरना आपका कुछ भी नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने अगर आपको कोई भी हुनर दिया तो। वैसे और जो है आज खाने में बनेगा कोरमा, समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कहा कोरमा बना लेते हैं। और कोरमे के लिए प्याज काट के रखी है मैंने, बैठ गई थी, और जो है क्या कहते हैं ये आलू और ये काट के रख लिए हैं। कोरमे में बच्चे ज़रा आलू शौक से खाते हैं, मैं खुद भी शौक से खाती हूँ। और मुस्कान का काम कर कर आ गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये है कि काम वाम करा, अल्लाह का शुक्र है, आई फिर आके नहाई, नहा वहा के अब मैं बैठी हूँ। मैंने ये सब चीज़ें जो है काट वट के रख ली हैं और चिकन लेने के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि ताज़ी ही चिकन मंगवाते हैं, तो चिकन लेने के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और कोरमा वगैरह बनेगा, समझ में ही नहीं आता रोज़ाना का क्या बनाए क्या बनाए। कल चिकन शाशलिक बनाया था, वो बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह से, और ख़त्म भी हो गया था। तो बाकी ये है कि अब आज जो है वो बना लेते हैं कोरमा, और आलू वगैरह डाल लूँगी, तो फिर ये है कि बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं। और सुबह नाश्ते में भी ये कि पराठे वगैरह आते हैं, तो उसके साथ नाश्ता कर लिया जाता है आराम से। और बस कुछ भी नहीं, फ़ारिग हैं अभी, तो बैठे हुए हैं ये सब कुछ काट कूट के। और आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। तकलीफ़ हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। मेडिसिन मेरी कल ख़त्म हो गई थी, आज पूरा दिन मैंने मेडिसिन नहीं खाई है, तो मेरे दर्द बढ़ गया है और दर्द हो रहा है। तो मैं मेडिसिन मंगाऊँगी, 1500-1600 रुपये तक की मेडिसिन आती है, तो मैं इंशाल्लाह मंगवाऊँगी।
तो फिर जो है मैं मेडिसिन स्टार्ट कर दूँगी। तो मेडिसिन से ये है कि मेरे बहुत फ़र्क हो गया था। और फिज़ियोथेरेपी भी मैं स्टार्ट करवाऊँगी। 6 सिटिंग मेरी फिज़ियोथेरेपी की हैं और वो भी मैं स्टार्ट करवाऊँगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस ये है कि अभी ज़रा महीना स्टार्ट हुआ है तो बीसियाँ वगैरह देनी है, ये चीज़ें ये ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, किराया देना होता है, ये सब कुछ तो पहले ये दे दिला लूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी जो है वो मेडिसिन वगैरह मंगा कर स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह होता है। तो अभी भूख भी लग रही थी थोड़ी सी, तो हुरीन में आई तो हुरीन को भी भूख लग रही थी, तो हुरीन कहने लगी अब वेट करिए, फिर पिज़्ज़ा मंगा रही है पिज़्ज़ा, और अभी आता है तो आपको वो भी दिखाएंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और जो है खाना बनाऊंगी तो मैं कौरमे की तरकीब भी आपको आज बताऊंगी। मैं बहुत इजीली तरीके से कौरमा बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है इंशाल्लाह। मैं भी आपको दिखाती हूँ, साथ बने रहिएगा। कौरमे की वो प्याज ब्राउन हो गई है और बाकी ये है कि जैसे ही बनेगा फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कौरमा। और बहुत मज़े का बनता है, काफ़ी दिन हो गए थे बनाया नहीं था तो मैंने सोचा चलो आप कौरमा बना लेते हैं। इससे मैंने शान का मसाला नहीं मंगवाया, कौरमे का ये वाला मसाला मंगवाइए, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये वाला मसाला मंगवा लिया है, क्योंकि वही सीधी सी बात है, वो तो बहुत महंगा पड़ता है मसाला, तो मैंने ये वाला मंगवा लिया। ये भी बहुत अच्छा मसाला है। और प्याज लाल हो जाती है तो इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे हम, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे निकाल कर। ठीक है, आसान रेसिपी होती है कौरमे की, तो आपको पता है बहुत जल्दी से बन जाता है। अल्लाह पाक बस ये है कि सबको इतना दे कि भाई वो अपने घर में अच्छा खाए पिए। और समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तो कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा भाई कौरमा बना लेती हूँ, कौरमा सही रहता है। तो फिर मैंने कौरमे का जो है वो सामान मंगा लिया है और अब ये है कि कौरमा चढ़ा रही हूँ। और अभी भूख भी लग रही थी, कुरीन ने भी नहीं कुछ खाया था, तो बोलेंगे कि पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, तो पिज़्ज़ा लेने गए हैं, तो पिज़्ज़ा मंगवाया है। कौरमा बन रहा है खाने में। खाना तो खैर हम लोग 11 बजे तक खाते हैं, तो अभी नहीं खाएंगे, जल्दी 11 बजे तक हम खाएंगे। और 1 किलो में 1 पाव जो है वो मैं दही डाल आराम से, 1 किलो में 1 पाव दही, क्योंकि दही से ही तो ज़रा मसाला बनता है कौरमे का। और प्याज ब्राउन हो रही है, बस प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह जो है जल्दी जल्दी काम करेंगे अपना। कल के फ्राइड राइस बच गए थे, सालन वगैरह सब इसका ख़त्म हो गया था, फ्राइड राइस बचे हुए थे कल के, थोड़े से बचे हुए, तो कौरमे के साथ बच्चों ने खाने होंगे तो खा लेंगे। आपको पता है चावल तो कोई से भी हो बच्चे शौक से खा लेते हैं, और तैयब भी खा लेता है हर तरह के चावल शौक से। थोड़े से बचे हैं, बिल्कुल देखो थोड़े से बचे हैं चावल, मैंने गर्म करके रख दिए हैं फ्राइड राइस की, अच्छे से बने हुए हो तो। और कल बने भी अच्छे थे, मैंने बहुत टाइम बाद बनाए थे, और एक बार मुझे की बर्थडे में मैंने बनाए थे शास्त्री को राइस, तो वो भी सब बच्चियों को बुलाया था मैंने, तो सबको बहुत पसंद आए थे। जल्दी जल्दी प्याज ब्राउन हो जाएगी, प्याज और दही को ब्लेंड करेंगे, और मैं चिकन और अदरक लहसुन डाल के खूब अच्छी तरह भूनूँगी, और फिर उसके साथ ही सारा मसाला भी मैं इसमें जो है कौरमे का वो डाल लूँगी। ऐसा ही है, बस गुजारा हो रहा है, गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पाक करवा रहा है। अल्लाह की हमारी क्या औकात है, और वो है अल्लाह की बस ताकत है कि वो हमारा जो है वो गुजारा करवा रहा है और हमारा गुजारा हो रहा है। अल्लाह पाक बस ऐसा ही रखे। ये है कि बस तकलीफ़ हो, दुख हो, बीमारी हो तो हम अपने ऊपर लेते नहीं हैं, जाहिर सी बात है, काम है तो सब कुछ है, काम से ही होता है, रोज़ी से रोज़ा होता है, तो बस ऐसा ही है। अल्लाह पाक जो है सबके लिए आफियत वाले मामलात करे, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे, जिसकी सुनो उसकी परेशानी ज़्यादा और अपनी कम लगती है। बस ये ऐसा ही है, क्योंकि हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं कि लोग क्या करें, किराए दें, खाएँ, बच्चों को पढ़ाएँ, और बाकी अखराजात, कहीं आना कहीं जाना, किसी को लेना देना करना, कितने मसले मसाइल हैं लोगों के लिए। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी वाले बस मसले करे, और जितनी बच्चियाँ बैठी हैं अल्लाह उनको इज़्ज़त के साथ अपने अपने घरों का कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सब बच्चियों के अच्छे नसीब, अच्छे घर से रिश्ते खोले, और अल्लाह पाक सबकी बच्चियाँ जो हैं वो शादी होकर अपने अपने घरों में चली जाएँ, सुख चैन पाएँ। जितनी बच्चियाँ शादी होकर गई हैं अल्लाह उनके भी नसीबों में अच्छा लिख देना। जो बे औलाद बैठी हुई हैं, जो दुआएं मांग रही हैं, अल्लाह पाक उनकी गोद जो है वो हरी भरी कर देना। सबके लिए दुआ मांगा करें अच्छी, अल्लाह पाक पता नहीं किसकी दुआ सुन ले, किसकी दुआ कबूल हो जाए, और सबकी दुआ सुनकर आमीन ज़रूर कहा करें। कुछ कहें ना कहें लेकिन आमीन ज़रूर बोला करें, पता नहीं अल्लाह पाक किसकी आमीन से जो है किसी का काम बिगड़ा हुआ बना दे। तो मैं तो जिसकी भी कोई बात होती है भले कमेंट्स में लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन दिल में आमीन ज़रूर बोलती हूँ।
तो आमीन ज़रूर बोला करें। और बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, क्या करें। सुबह नाश्ते के बाद वीडियो बना ली थी थोड़ी सी, अब बना ली। अब जो है खाना वाना तैयार करके फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि दर्द बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मेरे भी। अभी ज़रा बाहर के भी काम कर रही हूँ ना, तो मेरे जो है दर्द स्टार्ट हो गया है अच्छा खासा। तो ये है कि मेरा दर्द भी थोड़ा ठीक हो जाए अल्लाह पाक, और हो जाएगा इंशाल्लाह। हिम्मत करेंगे तो सब कुछ होता है, हिम्मत से ही सब कुछ हो रहा है। ये तो अच्छी आ रही है कोई ना। देखिए मैंने जो है अदरक लहसुन को डालकर अच्छी तरह भून के उसमें चिकन भूनी है अच्छी तरह, और मैंने उसमें अब इसमें थोड़ा सा कौरमे का मसाला डाला है, ये देखें आप। सही है। अब ये जो है अच्छी तरीके से इसको भून के थोड़ा सा, फिर इसके अंदर मैं जो मैंने प्याज और वो ग्लैंड करा है वो डालती हूँ। ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं वो भी डालता हूँ। ठीक है ना, ये देखें कितने मज़ेदार सा जो है लग रहा है। सिर्फ मैंने यही मसाला डाला है अभी, और नमक मैं जो है इसका चखूँगी एंड में। ठीक है, और ये देखो कितने मज़े का मसाला लग रहा है। और अभी मैं इसमें अगर मैं चख कर देखूँगी, अगर मुझे लगेगा थोड़ा सा और डालना हो तो मैं डाल दूँगी, वैसे मुझे ये ठीक लग रहा है। मुझे दाल सब भून जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी वो आलू भी डालूँगी, अभी इसी में भूनने में ही कर लूँगी ताकि इसी में गल जाएंगे ये आलू भी और ये भी, और चिकन भी अच्छी तरह इसी में भून जाएगी। देखिए ये अपना पानी छोड़ रही है ना चिकन, देखिए मैंने इसमें कुछ भी पानी वानी नहीं डाला है, ये चिकन सब अपना पानी छोड़ रही है, तो ये इसी में गलेंगे। और आलू में अब इसमें डाल दी ये देखिए, ताकि आलू भी इसी के साथ गल जाएंगे, एक ही भाप में आ जाते हैं आलू तो खैर, इसमें गल जाएंगे। और भूनूँगी, ये देखिए ये अच्छी तरीके से अभी भुनेगा, तो फिर हम इसको गलने के लिए रख देंगे हल्के चूल्हे पे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और फिर हम इसको गलने रख देंगे। मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखें ये है। अब इसमें पानी डाल के शोरबे के लिए जब डालूँगी ना, फिर इसमें मैं करती हूँ, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं खाना बनाने लगी थी, तो बस जो है मेहमान आ गए थे, भाई वगैरह आ गए थे, भाभी वगैरह आ गई थी, तो बस उसमें लग गए थे। तो वो लोग अभी उठ कर गए। अभी जो है क्या कहते हैं, टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया है, तो मैंने कहा ब्लॉग का एंड तो करना ही है, तो फिर मैं ब्लॉग का एंड कर दूँ। और मैं बस कामों में लग गई थी, मेहमान आ जाते हैं तो फिर उसके बाद मेरी ससुराल से भी कुछ मेहमान थे, वो आ गए थे, तो बस हम लोग बातों में लग गए। फिर खाने वाने का हुआ सिस्टम, ये हुआ, बस उसके चक्कर में जो है बस मुझे इतना लेट हो गया है। तो अब मेहमान अभी थोड़ी देर पहले उठ के गए, बस समेटा समूटी करके अभी आकर बैठी हूँ सारा। तो आप सब अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक आप सबके लिए भी अच्छे मामलात करे और हमारे लिए भी करे, आमीन सुमा आमीन। अपनी अच्छी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी अच्छी दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक सबके लिए खैर वाले मामलात करे, और अल्लाह पाक सबके लिए अच्छे मामलात करे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।